नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ना, ये आप सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये ब्लॉग है छठ पूजा का। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का। तो नहाए खाए के दिन सबसे पहले मैं सुबह उठकर बच्चों को स्कूल वगैरह मैंने उन्हें पहले भेज दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर रही हूँ क्योंकि जो छठ पूजा होती है ना, इसमें बहुत नियम से, बहुत सफाई से यहाँ पर सारी चीज़ होती हैं। तो आज नहाए खाए का प्रसाद बनेगा। नहाए खाए का प्रसाद में जो लोग बिहार यूपी से हैं वो लोग सब जानते ही हैं, लेकिन जो लोग मेरी वीडियो को बाहर से देख रहे हैं तो उसमें आप आगे देखिएगा कि क्या बनेगा। और यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ छत पर। सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को यहाँ जल अर्पण कर रही हूँ और उनसे बोल रही हूँ कि ये 3 दिन तक मुझे अच्छे से शक्ति दीजिएगा और मेरे मायके ससुराल दोनों तरफ बहुत सारी खुशियाँ बना के रखिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पहले थोड़ा सा आलता वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि इसमें सुहागनें पूरी श्रृंगार करती हैं और बहुत अच्छा लगता है इसमें तीनों दिन इस तरह से आलता लगाना। और बहुत लोग मेहंदी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ आलता वगैरह ही लगाते हैं और नाक से सिंदूर भी लगाते हैं। तो आप सब कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए सब कुछ तैयारी हो गई है और ये सब तैयारी मेरी देवरानी ने किया है पूरी प्रसाद बनाने का। तो ये भी ना एक मैं भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मैं छठ पूजा कर रही हूँ और मेरी हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी देवरानी और मेरी सास भी। वो भी पूरा एकदम बाहर का पूजा वगैरह का वो सारा देख ले रही हैं और मेरी देवरानी यहाँ पर खाने वगैरह का सारा देख रही है। तो मुझे उतना परेशानी कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मुझे फास्ट ही रहना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी सब कुछ तैयारी कर चुकी है। तो आज नहाए खाए में यहाँ बनता है हमारे यहाँ भात, चावल का, कच्चे चावल का भात बनता है और चने का दाल, उसमें लौकी होती है ना, लौकी कद्दू भी बोलते हैं कहीं कहीं, उसको डालकर बनाते हैं और उससे घी से छौंक लेते हैं जीरा से। और लाव की सब्जी बनाते हैं बहुत लोग, आलू फूल गोभी की बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे नॉर्मली खाती हूँ तो उसी तरह से मैं बनाई हूँ। इससे पहले बनाते हैं तो उसमें इससे पहले 2 साल कर चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा साल है, तीसरा छठ है। बहुत ही नियम से और बहुत ही शुद्ध तरीके से पूरा नहाए खाए का प्रसाद बनता है। तो ये व्रत में जब मेरे बच्चे छोटे थे तभी से 2 साल मैंने किया है और ये तीसरा साल है। मेरा मन्नत था कि भगवान जब मेरी गोद भर देंगे और जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं ये व्रत ज़रूर करूँगी और हर साल करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक मन्नत था जो पूरा नहीं हुआ था और मैं ये व्रत 2 साल की लेकिन खुशी से नहीं कर पा रही थी। तो इस साल वो मन्नत पूरा हो गया है और वो मन्नत ये है कि यहाँ पर मेरी सास ने मन्नत किया हुआ था कि छोटा सा इस तरह से सूर्य भगवान के नाम से यूँ छोटा सा मंदिर बनाएंगी। और मतलब मेरे बच्चे शादी के 4 साल तक नहीं हो रहे थे, तो उन्हीं के लिए मन्नत था कि वो बोल रही थी कि हाँ मेरे बहू का, मेरे बेटे का से बच्चे हों, गोद भर जाए बहू का, तो एक छोटा सा मंदिर बना देंगे। लेकिन 12 साल हो गया मेरे बड़े बेटे के हुए और ये मन्नत पूरा नहीं हो पा रहा था और उस बीच सिर्फ 2 साल ही मैं छठ पूजा कर पाई हूँ। तो इस साल वो पूरा हो गया तो बहुत खुशी लगा। तो यहाँ पर पंडित जी बोले कि आप नहाए खाए के दिन आप यहाँ पर आकर पूजा हवन वगैरह कर लीजिए तो और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सुबह सुबह मैंने नहावा कर, आपने देखा ही जैसे ब्लॉग में कि मैं सूर्य भगवान को जल वगैरह अर्पण करके और फिर प्रसाद वगैरह जब बन गया मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ देर पूजा हुआ और बहुत अच्छा लगा कि इस बार चलो मन्नत पूरा हो गया। जो भी एक मन में ना भार सा रहता है ना मन्नत वगैरह होने से। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा बाबू मेरे साथ मस्ती कर रहा है। ये बेटा मेरे देवर और देवरानी का है और मेरे को बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर ये देखिए कि मम्मी मम्मी कर सिर्फ मेरे ही गोद में बैठा हुआ था। तो अभी मेरी सास इसको थोड़ा सा नदी वगैरह दिखाने ले जाएगी। हमारे यहाँ का जो नदी होता है ना, इसमें ज़्यादा पानी वगैरह नहीं होता है, धारा बहते रहती है लेकिन बिल्कुल ही कम पानी होता है। देख रहे हैं ना कितना कम पानी। तो यहाँ पर ये बहुत मस्ती करता है, इसको बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं होता है। तो यही जो नदी है, यहीं पर घाट बनते हैं और यहीं पर शाम का अर्घ्य देने के लिए हम यहीं पर आएंगे। तो यहीं पर इसीलिए हमने हमारे
मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर पूजा वगैरह सब चल रहा था, सब हो रहा था। ये करीबन हमें 1-1.5 घंटा लग गया। इसके बाद मैं घर जाऊँगी और घर में नहाए खाए का जो प्रसाद वगैरह बनाया उसे ग्रहण करूँगी, तो आगे आपके साथ सब शेयर करूँगी। और इसी दिन बहुत सारे जो व्रती होती हैं वो अपने घर में गेहूँ वगैरह धोती हैं, सुखाती है, तो मैंने भी वो किया है। तो हम एक दिन पहले ही कर लिए थे, मैं और मेरी सास, क्योंकि हमें यहाँ आना था। तो उसका भी छोटा सा क्लिप मैं इसमें ऐड जरूर करूँगी। तो यहाँ पर सब कुछ पूजा वगैरह हो गया और ये मन्नत बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए पूरा होना, और इसके बिना मतलब बहुत हमें बहुत ज़्यादा अधूरा सा लग रहा था। ये पूजा करने के लिए हमें बहुत बार सोचना पड़ रहा था कि हम कैसे करें मन्नत को बिना पूरा करे हुए, क्योंकि ये मेरी सास का मन्नत था और मेरा मन्नत था कि मैं हर साल छठ करूँगी अपने बच्चों के लिए। तो दोनों ही मन्नत पूरा करना तो ज़रूरी था। तो इस साल ये चीज़ हो गया है और अब मैं छठ कर सकती हूँ आराम से। तो आगे भी मैं बहुत सारे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी अपने छठ व्रत का। आज का ये तो पहला दिन का मैंने शेयर किया है आपके साथ, नहाए खाए का। आगे खरना का, शाम का, अर्घ्य का, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वीडियो जो भी मैं शूट कर पाऊँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब मेरे इस ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, सब वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। और आपके मन में जो आपका मनोकामना है वो छठी मैया से जरूर मांगिएगा, जरूर पूरा करती है। मेरी तो माँ ने जरूर पूरा किया है। मैंने जिस साल माँ से आंचल फैला के मांगा था कि माँ मैं अब थक गई हूँ, मतलब जितना भी 4 साल तक अगर किसी के बच्चे ना हो तो कैसा तकलीफ होता है वो समझ सकते होंगे। अगर कोई भी इस दौर से गुजरा हो, भगवान करे कि इस दौर से कोई ना गुजरे, लेकिन तकलीफ तो बहुत होता है। तो मैंने छठी माई को एक दिन रोते रोते मैं गई थी पूजा में, तब मैंने बहुत मांगा और उसी साल मुझे मेरा गोद भर गया था। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ और अब नहाए खाए का खाना वगैरह सब मेरी देवरानी इधर रेडी कर चुकी है। और अब मुझे नाक से इस तरह से सिंदूर लगा रही है। हमारे यहाँ ऐसा नाक से लगाना शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो 3 दिन इसी तरह से नाक से सिंदूर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी देवरानी लगा रही है और यहाँ पर जो नहाए खाए का प्रसाद भी रेडी है। तो अब मैं इसे ग्रहण कर लूँगी और यहाँ पर मैं आशीर्वाद दे रही हूँ अपनी देवरानी को। वो मेरा पैर छू रही थी। तो यहाँ पर देखिए पहले हवन नहीं कहते, मतलब धूप वगैरह थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा ली हूँ। सूर्य भगवान के नाम से उनको अर्पण कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह निकाल कर। और चावल और दाल, लौकी की दाल और लौकी की सब्जी और हरी धनिया पत्ता की चटनी, ये सब जो सेंधे नमक होती है ना, सेंधा नमक, उससे ही बनता है। तो ये सब मैं अभी ग्रहण कर ले रही हूँ। तो मेरा नहाए खाए का दिन तो बहुत अच्छे से चला गया और अब बस 2 दिन और अच्छे से चले जाए। तो यही माँ छठी से प्रार्थना करती हूँ और आप भी छठी मैया से जो आपके मन में है प्रार्थना कर लीजिएगा। और मैं इसमें सोच रही थी कि गाना वगैरह छठ मैया का थोड़ा सा ऐड कर लूँ, लेकिन ना कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर आज मन्नत पूरा होने की खुशी में मेरी सास मेरे बेटे को यहाँ पर सोने का चैन पहना रही हैं। वो यहाँ पर देखिए, और उन्हें इस तरह से गमछा जो भगवान को चढ़ा था वही गमछा बच्चे के ऊपर डाल दी है और उसी के नाम से मन्नत था। तो आज पूरा हो गया है और ये दादी का अपना पैर छू रहे हैं। और ये जो मैंने कहा था ना छोटा सा ब्लॉग गेहूं का जो साफ वगैरह, एक दिन पहले ही हमने कर लिया था, तो वही ये छोटा सा वीडियो है, उसे मैं ऐड कर दी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गेहूँ चावल, इसमें ना जो भी कंकड़ वगैरह तो वैसे होते नहीं है, बहुत अच्छे वाले लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ का जो टुकड़ा वगैरह भी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा और मतलब साफ होना चाहिए। जो भी हम गेहूँ का आटा पिसवाएंगे उससे प्रसाद बनेगा और चावल से भी कल खरना के दिन खीर बनेगा। तो ये सब भी हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो आप सबको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय छठी मैया।